नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी की वीडियो है। आईपीसी के आपको यह सेकेंड सेशन का सेकेंड वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर के 298 का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जा रहा है, जिसका यह सेकेंड वीडियो है। तो चलिए बिना समय देरी किए शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि अ ने यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह एक मामले का अन्वेषण कर रहा है और मकान का उपयोग ब नामक चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा। ब को यातना पहुंचाई गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सहायता पहुंचाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। ऑप्शन बी अप्रयत्न का दोषी है। ऑप्शन सी उपहति कारित करने का दोषी है। ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी लोअर 2002 तथा एमपी सिविल जज 1986 एंड यूपी पीसीएस 1999 तथा 2001 में भी क्रमशः पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा सभी आयोगों द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है, अर्थात तो यहाँ पर क्या होगा, ब को यातना पहुँचाई गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में होगा आपको असहायता पहुँचाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ चूंकि अ जानता है कि मकान का उपयोग चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा, फिर भी मकान पुलिस अधिकारी को किराए पर देता है, असहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। ओके, अगर यहाँ पर अ नहीं जानता होता कि वह जो पुलिस अधिकारी उसका मकान जो किराए पर ले रखा है या फिर ले रहा है उसमें यातना पहुंचा रहा है, अगर नहीं जानता रहता तो वह दोषी नहीं होता, परंतु वह जानते हुए उसको रूम रेंट पे दिया है, इसलिए वो क्या होगा, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या पूछ रहा है, द की हत्या करने हेतु स को उकसाने के लिए ब को उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब स को द की हत्या करने के लिए उकसाते हुए पत्र लिखता है। स वह पत्र नहीं पढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वधीन है तथा ब हत्या के दुष्प्रेरण के लिए प्रयत्न के लिए दायित्वधीन है। ऑप्शन बी तथा ब दोनों हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायित्वधीन है। ऑप्शन सी तथा ब दोनों हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वधीन है तथा ऑप्शन डी हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के दायित्वधीन है तथा ब किसी भी अपराध के दायित्वधीन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यह था कि द की हत्या करने हेतु क्या करता है, स को उकसाने के लिए ब को उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब क्या करता है, स को द की हत्या करते उकसाते हुए एक पत्र लिखता है। स क्या करता है, वो पत्र नहीं पढ़ता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वधीन होगा तथा ब हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायित्वधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध उस समय पर होता है जब दुष्प्रेरित व्यक्ति पत्र को पढ़ता है। यदि वह पत्र नहीं पढ़ता है या पत्र नहीं पाता है तो यह मात्र दुष्प्रेरण का प्रयत्न होगा, और दुष्प्रेरण का प्रयत्न अपराध होने के नाते ऐसा अपराध दुष्प्रेरण का अपराध होगा, अतः वह दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए और क्या होगा, दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 से पूछी जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुष्प्रेरण के अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में से एक नहीं है, अर्थात दुष्प्रेरण जो आवश्यक तत्व है उसके अंतर्गत कौन है जो उसका आवश्यक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, अर्थात उकसाना। ऑप्शन बी उस अपराध को करने के लिए किसी अनुबंध में लगाना। ऑप्शन सी उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय सहायता पहुँचाना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होगा, कौन है जो अपराध दुष्प्रेरण की आवश्यकता तो नहीं है, तो दुष्प्रेरण के आवश्यकता तो नहीं है आपको, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, कैसे कोई नहीं होगा, चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे हम स्पष्ट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, उस अपराध को करने के लिए किसी अनुबंध में लगाना तथा उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय सहायता पहुंचाना, ये तीनों स्थिति आईपीसी के सेक्शन 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध गठित करता है। अतः उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं है, तो उत्तर डी क्या है, सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन ये था कि कौन है कि इनमें से एक दुष्प्रेरण का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, अर्थात इसमें क्या है, तीनों आवश्यक तत्व है। ओके, ये क्या हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं है जो इसकी आवश्यकता तो ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है इसमें, क ख को मारता है,
ख इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ग जो वहाँ ही खड़ा हुआ था ख के क्रोध के लाभ उठाने के लिए क्या करता है, क की मृत्यु कायरत कर देने के उद्देश्य से ख को चाकू पकड़ा देता है। ख उस चाकू से क्या करता है, क की मृत्यु कायरत कर देता है। इस समस्या में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों हत्या के कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। ऑप्शन बी, ग हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जबकि ख हत्या के कोटि में न आने वाले मानववध का दोषी होगा। ऑप्शन सी, दोनों हत्या के अपराध का दोषी होगा। तो ऑप्शन डी, दोनों में से कोई अपराध नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कौन रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग क्या होगा, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जबकि ख हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन में यह है कि क ख को मारता है, इस बात पर क्या करता है, वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ग जो वहीं पे पास में खड़ा था ख के क्रोध के फायदा उठाने के लिए अर्थात लाभ लेने के लिए क्या करता है, क की मृत्यु कायरत करने के उद्देश्य से ख के चाकू पकड़ा देता है। लो चाकू से तुम इसको मार दो। ख क्या करता है, उस चाकू से क की मृत्यु कायरत कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में मैं आपको बता चुका हूँ, इस स्थिति में होता है आपको ग हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी का, जबकि ख हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 24 में बता दूं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है MPFPO 1993 से 1995 में क्रमशः पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ ग शासक सहायता द्वारा हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि ख हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी है, क्योंकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य कर रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 25 में मैं आपको बता दूं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति सहायता द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। ओके, कोई व्यक्ति क्या करता है, सहायता द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। ऑप्शन नंबर ए, अपराध घटित होने से पहले। ऑप्शन बी, केवल अपराध घटित होते समय। ऑप्शन सी, अपराध घटित होने समय से पूर्व, घटित होते समय अथवा घटित होने के पश्चात। ऑप्शन डी, अपराध घटित होने से पूर्व अथवा अपराध घटित होते समय। क्वेश्चन आपको PPCS 2003 में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति सहायता द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो इस स्थिति में क्या सही होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में सही होगा कि अपराध घटित होने से पूर्व अपराध घटित होते समय क्या होना चाहिए, दुष्प्रेरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPCS 2003 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, जो कोई या तो किसी कार्य के लिए किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकूर अर्थात सुलभ बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने को सुकूर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है या कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 में किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जब अपराध कारित करने वाला व्यक्ति उसका परम मित्र हो। ऑप्शन बी, जब अपराध कारित करने वाला व्यक्ति उसका निकट संबंधी हो। ऑप्शन सी, जब अपराध कारित करने वाले ने अपराध घटित होते देखा हो। ऑप्शन डी, जब अपराध कारित करने वाले ने उसे मंत्रणी की हो। यह क्वेश्चन आपको MPFPO 1995 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा, तो वह उस स्थिति में कहा जाता है जब अपराध कारित करते समय उसे मंत्रणा की गई अर्थात उसे दुष्प्रेरित की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछा जा चुका है MPFPO 1995 में भी पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब अपराध कारित करने वाले ने उसे मंत्रणा की हो अर्थात उसे दुष्प्रेरण किया हो, तो वह व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के कृत्य के लिए दायी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 27, इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो नीचे देख कोटि से सही उत्तर बताना। ओके, चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कौन सी बातें कौन में मिलती है। ओके, मैं आपको बता दूं, सामान्य आशय हो गया। सामान्य आशय किस में मिलता है, आपको संयुक्त दायित्व के अंतर्गत सामान्य आशय आ जाता है। ओके, एंड आपको आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य किस में आ जाता है, आणविक दायित्व के अंतर्गत आ जाता है, ये भी सही है। एंड आपका क्या होता है, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण किसके अधीन आ जाता है, सॉरी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण दुष्प्रेरण के अधीन आ जाता है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बेईमानी का आशय चोरी में क्या होता है, बेईमानी का आशय आवश्यक तत्व है। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो गया ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं, इसके अकॉर्डिंग आपको हो गया ऑप्शन नंबर हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो कौन आंसर होगा, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका
ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। उत्तराखंड सिविल जज 2005 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य आशय संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि सामान्य उद्देश्य का आधार अनुयुक्त दायित्व है। उत्पीड़न द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, जबकि बेईमानी का आशय चोरी का एक आवश्यक तत्व है। ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में अ ब को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि ब मिथ्या साक्ष्य नहीं देता तो अ किसी अपराध का दोषी नहीं है, मिथ्या साक्ष्य के दुष्प्रेरक के रूप में दोषी है। ऑप्शन सी, मिथ्या साक्ष्य के लिए विहित अधिकतम दंड की 1/4 दंड एवं अर्थदंड के लिए दायी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 अ ब को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि ब मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो क्या होता है? अ होगा आपको किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपीएससी सिविल जज 1999 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उक्त समस्या में अ भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरण का दोष है। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण के अपराध के गठन के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? क ख को घ की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। ख दुष्प्रेरण के अनुसार में घ को छुरा भोंक देता है। घ घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में क्या सही होगा? मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए क्या है? क घ की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, क घ के हत्या के प्रयास के लिए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, क घ को घाव करने के लिए दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी, क किसी अपराध का उत्तरदायी नहीं है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या सही होगा? इस स्थिति में सही होगा क क्या होगा? घ की हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपी सिविल जज 2006, एमपीएससी 2010 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। उक्त समस्या आईपीसी के सेक्शन 105 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत ख पर आधारित है। क घ की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या बता रहा है? अ ब की हत्या की नियत से क्या करता है? स जो एक पागल है को ब को जहर देने के लिए उकसाता है। स उसे ब को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है। यहाँ पर क्या होगा? अ दोषी नहीं है, क्योंकि अ जो पागल है विधि की नज़र में अपराध नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, अ सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्या के कारित होने का दोषी होगा। ओके, ऑप्शन सी, अ उकसाने का दोषी होगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 30 जो है ब की हत्या के नियत से जो एक पागल है ब को जहर देने के लिए उकसाता है, परंतु क्या करता है? और जहर उसके देने के बजाय स्वयं खा लेता है। यहाँ पर कौन सा दोषी होगा? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको दोषी होगा अ। यहाँ अ सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको राजस्थान एपीओ 2011 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के धारा 108 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार पागल व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना भी दुष्प्रेरित अपराध है। अ के दुष्प्रेरणा का अपराध पूर्ण होने से पूर्व चूंकि दुष्प्रेरण का परिणाम स्वयं से पारित कारित हो चुका है, अतः अपागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 30 में क्या है? 31 में क भारत में ख जो एक पाकिस्तान में विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, ब हत्या कर देता है। इस मामले में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ऑप्शन बी, क किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। ऑप्शन सी, क हत्या के दोषी है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बताया गया? क भारत में ख जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, वह हत्या कर देता है। इस मामले में कौन सा सही आंसर है? मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क हत्या का दुष्प्रेरण का क्या है? उत्तरदायी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको यूपी स्पेशल 2004 तथा यूपी सिविल जज 2003 तथा 2017-12 में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आईपीसी सेक्शन 108 क के अनुसार वह व्यक्ति जो भारत से बाहर और इससे परे किसी देश ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाएगा।
ओके। क द्वारा ख को जो पाकिस्तान में विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है। ओके, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क के अधीन क्या होगा, हत्या के दुष्प्रयोग का अपराध गठित हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि पेरिस निवासी स्पेन के एक नागरिक क ने क्वेश्चन नंबर 32 देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में है पेरिस निवासी स्पेन के एक नागरिक क ने एक अपराध कारित करने के लिए उकसाया, फलस्वरूप जिसे भारत में कारित किया गया वह दायी है। किस अपराध के लिए दायी है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपराध भारत में कारित किया गया। ऑप्शन बी, हाँ क्योंकि भारतीय दंड संहिता राज्य क्षेत्राधिकार कार्यों पर भी लागू होता है। ऑप्शन सी, किया जा सकता है क्योंकि अपराध भारत में कारित किया जाना था। ऑप्शन डी, नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र पर नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 को मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, नहीं ठहराया जा सकता तो क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं किया गया था। क्वेश्चन राजस्थान सिविल जज प्री 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क के अनुसार वह व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रयोग करता है जो किए जाने का भारत में दुष्प्रयोग करता है। ओके, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाएगा, अतः इस मामले में की धारा IPC की धारा 104 के सब क्लॉज 108 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत अर्थात ए के आकर्षित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 133 नहीं, सीधा 33। मैं आपको बता दूं इसको क्या पूछ रहा है। स को ग की हत्या करने को उकसाने के लिए ब को अ उकसाता है। ब अनुकूल ग की हत्या करने के लिए स को उकसाता है और ब के उकसाने के परिणाम स्वरूप स उस अपराध को कारित करता है। अ किसी अपराध का दोषी नहीं है। ऑप्शन बी, हत्या के दुष्प्रयोग का दोषी नहीं है। हत्या के क्या का दुष्प्रयोग का दोषी है। ओके, ऑप्शन सी, षड्यंत्र और दुष्प्रयोग का अपराध का दोषी है। ऑप्शन डी, हत्या के दुष्प्रयोग का दोषी है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है, स को ग की हत्या करने को उकसाने के लिए ब को अ उकसाता है। ब तदनुकूल ग की हत्या करने के लिए स को उकसाता है और ब के उकसाने के परिणाम स्वरूप स उस अपराध को क्या करता है, कारित कर देता है। तो इस स्थिति में कौन सी होगा, मैं आपको बता दूँ इस स्थिति में आपको होगा हत्या के दुष्प्रयोग का दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान सिविल जज 2011 के भी एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या देने का है, स को ग की हत्या करने के लिए उकसाने के लिए ब को अ उकसाता है। ब तदनुकूल ग की हत्या करने के लिए स को उकसाता है और ब के उकसाने के फलस्वरूप क्या कहता है, स उस अपराध को करता है जहाँ पर हत्या का दुष्प्रयोग का दोषी है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता धारा 108 स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी कहा जाता है। भी उपलब्ध है, भी अपराध है। ओके, है जो बोल लीजिए आप। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 33 समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, अपनी पति ब को उनके 6 वर्ष के बच्चे के मध्य हिट को 6 वर्ष के बच्चे के मध्य जो है उसको क्या करता है, 6 वर्ष के बच्चे के मध्य है। ओके, जेड को मरवाने हेतु उकसाता है। तदनुसार बच्चे को एक पिस्तौल देते हैं, उसे जेड के सिर की ओर दबाने का निर्देश देता है। बच्चे ने ऐसा किया जिससे जेड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अर्थात जेड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। का दायित्व क्या होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं का क्या दायित्व होगा। ऑप्शन नंबर ए, का कोई दायित्व नहीं होगा। ऑप्शन बी, का दायित्व केवल आपराधिक षड्यंत्र का है। ऑप्शन सी, योजना बनाने का दोषी है। ऑप्शन डी, हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन हो रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का क्या है, दोषी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो गया। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, राजस्थान एपीओ तथा एमपी एपीओ 2015 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2007 का छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है उत्तर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। ए बी को भड़काता है ताकि बी सी को जेड के लिए भड़का सके, परिणाम स्वरूप बी सी को भड़काता है और सी जेड की हत्या कर देता है। सजा का भागीदार कौन होता है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सजा किसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए केवल सी को, ऑप्शन बी केवल बी को, ऑप्शन सी केवल सी और बी को, ऑप्शन डी ए होगा और सी को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016, यूपी लोअर 2014 तथा यूपी पीसीएस 2003 के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, ए होगा, ए बी और क्या होगा सी, ए और बी सी सभी भागीदारी होगा। इसमें टाइपिंग एरर है, ऑप्शन में डी में क्या हुआ है, बी टाइप करने में मिस हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अतः उक्त समस्या ए बी और सी तीनों सजा के भागीदार होंगे और तीनों हत्या के दोषी भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 36 है जेड ने एक्स को वाई की हत्या के लिए क्या करता है, वाई की हत्या के लिए उकसाया, एक्स ऐसा करने से मना कर देता है। जेड ने क्या अपराध किया था, जेड ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर ए हत्या का प्रयास, ऑप्शन बी आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी हत्या कार्य करने का दुष्प्रेरण, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं, नो एनी ऑफेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी सिविल जज 1996 में पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ मैं बता दूं क्वेश्चन अन्य जगह भी पूछा जा चुका है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं इसका सही आंसर कौन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हत्या करने का दुष्प्रेरण है। तो कौन हत्या करने का दुष्प्रेरण का दोषी है? जेड ने क्या किया है, एक्स को वाई की हत्या के लिए उकसाता है, एक्स ऐसा करने से मना कर देता है। जेड क्या किया है, जेड हत्या कार्य करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, हत्या कार्य करने का दुष्प्रेरण का दोषी होगा। आंसर भी गलती से डी टाइपिंग हो गया, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 तथा यूपी पीसीएस 2001 में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जेड हत्या करने के लिए वाई को दुष्प्रेरित करने का दोषी है, क्योंकि दुष्प्रेरण के अपराध का गठन हेतु आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित किया जाए या अपेक्षित प्रभाव कारित हो। यह बात आपको बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 108 के स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 37 में आईपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि के सही स्थिति दर्शाता है दुष्प्रेरण गठित करने के संदर्भ में? ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, दुष्प्रेरित किए गए कृत्य किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन बी यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए। ओके, ऑप्शन सी यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति वही आशय और वही ज्ञान रखता हो जो दुष्प्रेरक रखता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बता दूं क्या होगा यहाँ पर, दुष्प्रेरण गठित करने के लिए क्या होगा, दुष्प्रेरण गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए, अर्थात जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वो आवश्यक नहीं है वह दुष्प्रेरित कृत्य कर ही दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का मैं बता दूं सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2016 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इसमें गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख क्या करता है, ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो क क्या दोषी है, किस अपराध का दोषी है? ऑप्शन नंबर ए किसी अपराध का नहीं, ऑप्शन बी हत्या करने के प्रयत्न दुष्प्रेरण का, ऑप्शन सी हत्या के प्रयत्न का, ऑप्शन डी आपराधिक षड्यंत्र का। तो ख ऐसे करने से इनकार कर देता है तो क दोषी है। मैं बता दूं आपको इस परिस्थिति में क किस अपराध का दोषी है, इस परिस्थिति में क होगा आपको हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है।
हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसका सही आंसर बी है, न कि सही आंसर डी। इसका टाइपिंग एरर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एरर हो चुका है, सॉरी। चलिए देख लेते हैं एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड PCSJ 2015 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 एंड झारखंड PCSJ 2009 तथा बिहार PCS 2009 में भी पूछा जा चुका है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा दूँ। गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख क्या करता है, ऐसा करने से इनकार करता है, तो क दोषी है। तो क किसका दोषी है, तो क हत्या करने का दुष्प्रेरण का दोषी है। 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। टाइपिंग से डी, सॉरी गलती से डी टाइपिंग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39 में, सी के हत्या करने के लिए बी को क्या करता है, ए उकसाता है। बी वैसा करने से इनकार कर देता है, तो यहाँ पर ए दोषी है। ए किसका दोषी है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का, ऑप्शन बी कोई अपराध नहीं है, ऑप्शन सी आपराधिक षड्यंत्र, तो ऑप्शन डी अपराधी का है उपोत्साहन। क्वेश्चन झारखंड सिविल जज 2015 तथा यूपी PCS से 1995 तथा 2006 में भी क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में क्या होगा, ए दोषी है। ए किसका दोषी है, ए हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। IPC के सेक्शन 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, अतः ये क्या है, दोषी है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4040। ओके, क्या क्वेश्चन में, क आपराधिक आशय से एक 6 वर्ष की उम्र के शिशु की चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है परंतु चोरी नहीं की गई। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क और शिशु दोनों को अभियोजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क ने कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन सी क ने चोरी का दुष्प्रेरण नहीं किया है, तथा ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी क चोरी का दुष्प्रेरण हेतु दोषी है। तो मैं आपको बता दूं, क है आपराधिक आशय से एक 6 वर्ष की उम्र के शिशु को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है परंतु चोरी नहीं की गई। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपको क चोरी के दुष्प्रेरण हेतु क्या होता है, दोषी है। क्वेश्चन नंबर 40 का अर्थात क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, राजस्थान सिविल जज 2011 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, इसका व्याख्या में और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। यद्यपि यहाँ चोरी नहीं की गई, किंतु क्या हुआ है, किंतु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि IPC के सेक्शन 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण के अपराध के गठन हेतु आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी। मैं जाते जाते एक बार फिर से दोहरा दूं, ये IPC के आपको सेकेंड वीडियो है। किसका सेकेंड वीडियो है, तो आपको सेकेंड सेशन का यह क्या है, सॉरी थर्ड सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको क्वेश्चन, थर्ड सेशन में आपको सेक्शन 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ करा जाएगा। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।